हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप सारे अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रीटमेंट ले रहे होंगे। तो यार अभी रात को एग्जैक्ट 1:14 हुआ है, ठीक है। और अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी इतनी रात को मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, इतना क्या अर्जेंसी आ गई थी भाई। तो यार मैं एक आईबीएस पेशेंट से बात कर रहा था। और बात करते करते इतनी लंबी बात हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कब इतना टाइम हो गया, ठीक है। तो बात क्या हो रहा था, वो बता रहा था कि उसे आईबीएस मस्टरबेशन के कारण हुआ। एकदम 100% ये सच है दोस्तों, उससे आईबीएस मस्टरबेशन के कारण हुआ। मैं आगे बताता हूँ कैसे मस्टरबेशन के कारण हुआ। जब वो क्लास सेवन में था ठीक है, जब वो मेच्योर भी नहीं हुआ था, तो उसका एक मतलब उसका सीनियर लोग था, तो उसे उसका मस्टरबेशन के बारे में क्लास सेवन में बताया, ठीक है, और स्कूल में ही बताया। तो वो लड़का घर आया, ठीक है, वो घर आया और मस्टरबेशन ट्राई किया। वो ट्राई किया, हर एक दिन करते गया। एक दिन ट्राई किया, उसको बहुत अच्छा एकदम प्लेजर मिला। तो यार वो फर्स्ट टाइम किया तो वो सोच रहा था कि ये क्या नया नया बला है यार, मतलब ऐसे करने से ऐसे ऐसे क्या इतना प्लेजर क्या मिलता है। लेकिन वो बताया कि उसके बाद उसको गिल्ट भी होने लगा, ठीक है, उसके बाद उसको गिल्ट भी होने लगा। लेकिन देखो, पहला दिन एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, ऐसे करते करते हर एक दिन करते गया और धीरे धीरे उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ते गया मास्टरबेशन करने का। मतलब आज एक बार हुआ तो कल दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसे ऐसे करते करते वो दिन में सात सात बार, छः छः बार मास्टरबेशन करता था। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि जो इंसान दिन में सात बार, पाँच बार, छः बार मास्टरबेशन करेगा, उसका क्या हाल रह गया होगा। उसका 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 मेंटल कंडीशन कहाँ, मतलब क्या हो गया होगा। एकदम मानसिक संतुलन तो पूरा गड़बड़ा गया होगा भाई। समझ रहे हो कि कोई इंसान एक दिन में सात बार मास्टरबेशन कर रहा है, उसका क्या मेंटल स्टेटस क्या रह गया होगा, आप सोच सकते हो। तो यहीं पे एक जावेद अख्तर की बात याद आती है कि अगर आप एक गिलास आज दूध पियोगे, एक गिलास आज दूध पियोगे, तो आगे चलकर 10 साल बाद भी आप एक ही गिलास दूध पी रहे होगे। लेकिन आप जब आज एक पैक शराब पी रहे हो, तो बहुत बहुत 100% चांस है कि 10 साल बाद आप चार पैक, पाँच पैक या उससे ज़्यादा तो जरूर ही पी रहे होगे। जितना स्टार्ट किए थे उससे ज़्यादा तो जरूर ही पी रहे होगे। तो यही बात मस्टरबेशन पे लागू होता है भाई। मेरे से लोग लाइव में आकर बहुत बार पूछते थे कि आईबीएस का कोई रोल है क्या, सॉरी मस्टरबेशन का कोई रोल है क्या आईबीएस में। तो मैं बोलता था कि नहीं भाई, मस्टरबेशन का क्या रोल हो सकता है, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। लेकिन जब वो भाई बताने लगा अपना कहानी, तो मैं कहानी सुनकर सुनकर दंग हो गया भाई, मैं सुनकर दंग हो गया। यार मैं इतना दंग हो गया कि सोचो, ये मतलब 1:14 हो रहा है और अभी रात को मुझे वीडियो बनाना पड़ा। इतना मतलब हिट कर गया मेरे दिमाग को ये बात। क्योंकि यार मुझे बहुत लोग कमेंट में भी पूछते हैं, कमेंट के साथ साथ मुझे पर्सनल मैसेज भी करते हैं इंस्टाग्राम पे कि भैया क्या आईबीएस के दौरान मस्टिवेशन कर सकते हैं। तो मैं बोलता था कि यार मस्टिवेशन को इतना क्यों लोड लेकर बैठे हो। वो मतलब मतलब पूछते थे लोग कि क्या ब्रह्मचर्य पालन करना आईबीएस में ज़रूरी है। तो मैं बोलता था कि अरे यार इतना क्यों लोड ले रहे हो, क्योंकि साइंस मस्टिवेशन को सीरियसली लेती ही नहीं है। साइंस सीरियसली मस्टिवेशन को लेती ही नहीं है। तो मैं भी वही बोल देता था, ठीक है। तो मैंने भाई जिसको जिसको ये बात बोला होगा उसके लिए भाई सॉरी, दिल से सॉरी। क्योंकि आगे जो मैं बात आपको बताऊंगा तो आप भी दंग हो जाओगे सुनकर। तो क्या होता था कि भाई वो दिन में चार चार बार, पांच पांच बार मस्टरबेशन करता था और उसके कारण वो बहुत वीक हो गया था, बहुत वीक। आप खुद समझ सकते हो कि जो दिन में पांच बार, छः बार मस्टरबेशन करेगा उसका क्या हालत रहेगा। और कंटिन्यूअसली कितने दिन, एक दिन नहीं, चार पांच बार कंटिन्यूअसली। फिर दो तीन दिन का गैप, ज़्यादा से ज़्यादा दो से तीन दिन का गैप लेता था। और बोलता था कि दो तीन दिन गैप हो जाता था ना भाई, तो मैं सोचता था कि बहुत हो गया गैप, बहुत हो गया। उसके बाद भी मस्टरबेशन करता था, उसके बाद फिर से मस्टरबेशन करता था। और क्या हुआ कि जब वो उससे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो गई, तो वो सोच लिया था कि अब जो होना था तो हो ही गया। अब गुस्से में आकर करने लगा मस्टरबेशन। आप समझ सकते हो, वो गुस्से में आकर मस्टरबेशन करने लगा। और यार मस्टरबेशन उसके दिमाग को इतना इतना बेकार सड़ियल बना दिया था
कि वो भाई बोल रहे थे कि मेरा उल्टा पुल्टा थॉट आता था। मतलब मैं हर एक वुमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखता था, ठीक है। चाहे वो कोई भी रहे, सबके प्रति गलत गलत थॉट्स आते थे, मम्मी पापा के प्रति गलत गलत थॉट्स आते थे। इतना लेवल तक उन उसका मस्टरबेशन बढ़ गया था, ठीक है। गांव में किसी को, कोई लड़की को देख लिया या किसी को भी देख लिया, तो उसे उससे गंदा थॉट ही आता था, क्योंकि यार वो इतना डीप चला गया था मस्टरबेशन में, इतना डीप चला गया था कि मस्टरबेशन उसका दिमाग को खोखला बना दिया था यार, खोखला बना दिया था। तो वो धीरे धीरे मस्टरबेशन करता गया, दिन में 5 बार 6 बार 7 बार, हार्डली 2 से 3 दिन का गैप, इससे ज़्यादा वो गैप नहीं ले पा रहा था। उसके बाद फिर मस्टरबेशन करता था, तो उसकी तबीयत ख़राब होने लग गई, मतलब वो बहुत कमज़ोर होने लगा। फिर वो सोचता था कि जब मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मतलब जो मस्टरबेशन के कारण जो होना था सो हो ही गया, गुस्से में आकर मस्टरबेशन करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और वो जितना मस्टरबेशन करता था, जितना बार मस्टरबेशन करता था, उतना बार हर एक बार गिल्ट में चला जाता था, ठीक है। हर एक बार उसे गिल्ट आने लगती थी कि ये मैं क्या किया, ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ ये सब, ठीक है। और वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गया था भाई, बहुत डिस्टर्ब, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। और वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मस्टरबेशन करते करते मेरी कोई नस या कुछ खिंच गई है, जिसके कारण मुझे आईबीएस हो गया है। वो 100% यही बोलता है कि मुझे मस्टरबेशन के चलते ही आईबीएस हुआ है। देखो भाई, मैं भी नहीं, बात ये मैं स्टार्टिंग में मैं भी ये नहीं मान रहा था कि मस्टरबेशन के कारण आईबीएस हुआ है, लेकिन जब वो बताना स्टार्ट किया कि मैं कितना एक्सट्रीम लेवल पे चला गया था, मतलब इतना एक्सट्रीम लेवल पे चला गया था। वो बोल रहा था कि भाई इतना मैं एक्सट्रीम लेवल पे चला गया था कि उससे ज़्यादा और कोई कुछ हो ही नहीं सकता, उससे ज़्यादा एक्सट्रीम और नहीं हो सकता। मतलब वो हद पार कर दिया था भाई, हद पार कर दिया था, ठीक है। तो वो वो अपने घर या परिवार में किसी को भी देखता था, किसी को भी देखता था अपने घर परिवार में, तो उसको बहुत अजीब अजीब सा थॉट आता था, ठीक है। यहाँ तक कि वो भगवान को भी देखता था तो भगवान के प्रति उल्टा उल्टा थॉट्स आता था, ठीक है। मतलब भगवान के प्रति, देवी देवताओं के प्रति उल्टा उल्टा थॉट्स आता था, और मम्मी पापा के प्रति उल्टा उल्टा थॉट्स आता था। और वो मतलब खुद घुट घुट कर जीने लगा था। आप सोचो कि किसी को भगवान के प्रति गलत थॉट्स आए तो वो कितना गिल्ट में रहेगा, ठीक है। तो भगवान के प्रति गलत थॉट्स आता था, फिर उसके बाद वो माफ़ी भी मांगता था, वो सॉरी भी बोलता था, और उससे लगता भी था कि ये मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो इतना डीप चला गया था कि वहाँ से उसको निकलना बहुत मुश्किल था। तो एक्सट्रीम लेवल पर चला गया, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पर चला गया, और वो धीरे धीरे सबके प्रति गलत थॉट्स आने लगे। जब गलत थॉट्स आने लगे तो एक तो मस्टरबेशन के कारण, दूसरा गलत थॉट्स आने के कारण वो बहुत ज़्यादा गिल्ट, अपने आप में बहुत ज़्यादा गिल्ट करने लगा, और इतना सोचने लगा मस्टरबेशन के कारण, इतना सोचने लगा, इतना गिल्ट में चला गया कि उसे आईबीएस कॉन्स्टिपेशन हो गया, ठीक है। उसे आईबीएस कॉन्स्टिपेशन हो गया। फिर वो बहुत जगह दिखाया, ठीक है, बहुत जगह दिखाया, बहुत जगह दिखाया, ठीक है। बता रहा था कहाँ कहाँ वो दिखावा, किस किस गेस्ट्रो के पास दिखाया, कौन कौन सा टेस्ट करवाया। तो वो सारा टेस्ट करवा चुका था, ठीक है, सारा टेस्ट करवा चुका था, सारे गेस्ट्रो से मिल लिया था, कुछ नहीं निकलता था उसका, कुछ नहीं निकलता था। तब वो और 100% श्योर हो गया था कि मेरा आईबीएस मस्टरबेशन के कारण ही हुआ, ठीक है। उसका नेचर बहुत एग्रेसिव हो गया था, ठीक है, इतना एग्रेसिव कि कोई कुछ भी पूछे बहुत उल्टा जवाब देता था, बहुत उल्टा। घर में कोई काम करने के लिए कोई बोल दे तो बहुत उल्टा जवाब देता था, किसी से अच्छे से बात नहीं करता था, ठीक है। इतना ही नहीं, और वो हमेशा घर में बंद रहना चाहता था, हमेशा घर में बंद, वो बाहर कंफर्टेबल फील करता ही नहीं था, ठीक है। बाहर जाता था, किसी को देख ले तो गलत हो, ठीक है, किसी को, मतलब वुमेन को तो एकदम ऑब्जेक्ट की तरह ही देखता था, ठीक है। उसकी भी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर देखता था, वो जैसे ही लड़की को देखता था, या कोई भी हो, कि कोई भी हो, ठीक है, कोई भी, उसके अंदर ऐसा सा थॉट्स आने लगता था, ठीक है। वो इतना एडिक्टेड हो गया था मस्टरबेशन का, ठीक है। तो घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था, ठीक है, हमेशा घर में ही रहता था, एक रूम में पैक हमेशा। तो वो बोल रहा था कि जब मैं घर में रहता था तो 70 से 80% मैं अच्छा फील करता था, ठीक है, कि मैं ये घर में ही रहूँ, किसी से बात ना करूँ, ठीक है। और जब वो बाहर जाता था तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता था, ठीक है। आप सोचो कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो गया था, इतना लो कॉन्फिडेंस लेवल,
कि वो किसी को फेस नहीं करना चाहता था, ठीक है, किसी को फेस नहीं करना चाहता था। बस वो चाहता था कि मैं बस एक घर में ही रहूं। और इतना ही नहीं, बहुत तरह का सेक्सुअल थॉट आता था, ठीक है, बहुत तरह का सेक्सुअल थॉट, जिसको बोलते हैं OST, ऑब्सेसिव 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 सेक्सुअल थॉट, ठीक है, ऑब्सेसिव सेक्सुअल थॉट। मतलब वो सेक्सुअल थॉट इतना सा था हमेशा, जब भी वो अकेले रहे या किसी के साथ रहे, ठीक है, जब भी वो घर से बाहर निकले तो हमेशा सेक्सुअल थॉट ही आता था, इतना डीप चला गया था मस्टिवेशन में, ठीक है। तो एक तो वो नेचर में बहुत अग्रेसिव हो गया था, फिर ऑब्सेसिव ऑब्सेसिव सेक्सुअल थॉट, और इतना ही नहीं, उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो गया था, ठीक है, उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो गया था, ठीक है। उसे भाई इरेक्शन नहीं होता था, ठीक है, इरेक्शन नहीं होता था। मतलब आप सोच सकते हो कि वो बंदा कहाँ चला गया था सिर्फ मस्टरबेशन के कारण। आप समझ सकते हो कि ना उसको इरेक्शन हो रहा है, ठीक है, बाहर जा रहा है तो कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी से बात भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और ये सब चीज़ों किसी से शेयर भी नहीं कर पाएगा। और शेयर भी नहीं करता था, वो घुट घुट कर अपना ज़िंदगी जी रहा था, ठीक है, वो घुट घुट कर अपना ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन यार, आप सोच सकते हो कि यहाँ से इतना, जो इंसान का इतना डाउनफॉल हो जाए, वो यहाँ से भी ऊपर उठ सकता है। फिर क्या हुआ कि वो बताया कि क्या करता था मैं, कि पहले मैं 5 दिन का गैप लिया, 10 दिन का, ऐसे गैप करते करते महीनों का गैप लिया, ठीक है, महीनों का गैप लिया। 1 महीना तक बिल्कुल मस्टरबेशन नहीं किया, फिर धीरे धीरे 2 महीना नहीं किया, फिर धीरे धीरे तीसरा बार में 3 महीना नहीं किया। धीरे धीरे करते 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 वो 6 महीना तक मस्टरबेशन नहीं किया, ठीक है, वो 6 महीना तक मस्टरबेशन नहीं किया, और सब चीज़ ठीक होने लगा, ठीक है, सब चीज़ ठीक होने लगा, कॉन्फिडेंस भी आने लगा, कॉलेज भी जा रहा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस आने लगा। 6 महीना जब 6 महीना जब हो गया था बिना मस्टरबेशन किए, तो कॉन्फिडेंस भी थोड़ा थोड़ा आने लगा। उसके बाद वो बाहर भी थोड़ा थोड़ा निकलना स्टार्ट किया, दोस्तों से बात करना स्टार्ट किया, ठीक है। और अब वो बता रहा है कि उसका अब 1 साल होने वाला है विदाउट, मतलब उसका नो फैप का 1 साल होने जा रहा है, ठीक है, 1 साल होने जा रहा है। आप सोचो कि कोई इंसान जो इतना गड्ढा में गिरा हुआ हो, हमेशा सेक्सुअल थॉट उसको आता हो, ठीक है, किसी के प्रति, मम्मी पापा के प्रति गलत गलत विचार आता हो, गलत गलत थॉट्स आता हो, तो आप सोच सकते हो कि बंदा कितना डिप्रेशन में होगा, कितना डिप्रेशन में होगा। तो यार, वहाँ से वो इंसान निकला, वहाँ से वो इंसान निकला, और उसका वो इतना ज़्यादा वो डीप चला गया था, इतना ज़्यादा गिल्ट था उसको, जब भी वो मस्टरबेशन करता था इतना ज़्यादा गिल्ट था कि स्ट्रेस लेवल इतना हाई चला गया था, इतना पीक पे चला गया था कि उसको IBS हो गया, समझो आप, इतना, मतलब डिप्रेशन में चला गया था। तो मुझे नहीं लगता था भाई कि मस्टरबेशन भी इतना डिप्रेशन किसी को दे सकता है, इस लेवल का डिप्रेशन किसी को दे सकता है। तो अगर आप लोग भी किसी में से IBS पेशेंट हो और रेगुलरली मस्टरबेट कर रहे हो, तो मस्टरबेशन करना छोड़ दो भाई। क्योंकि उसका वो बोला कि जैसे विशाल भैया IBS में जैसे जितना अच्छा समझा सकते हैं, जितना उनको ज्ञान है, मैं मस्टरबेशन में इतना अच्छा मैं अभी नॉलेज रखता हूँ। मतलब इतना वो ठोकर खाया, इतना ठोकर खाया, कौन कौन सा, मतलब एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम लेवल पे चला गया था। तभी तो उसको हर एक चीज़ को जानकारी था, ठीक है, तभी तो वो बता रहा था कि हर एक वुमेन को मैं ऑब्जेक्ट की तरह देखता हूँ, ठीक है। तो आप में से भी कोई अगर मस्टरबेट करते हो, रेगुलरली करते हो, ठीक है, तो भाई प्लीज़ करना छोड़ दो, प्लीज़ करना छोड़ दो। क्योंकि उसके हिसाब से 70 to 80% लोगों का IBS मस्टरबेशन के कारण होता है, उसके हिसाब से, ठीक है। और IBS-C, वो बता रहा था कि IBS-C तो उस बहुत मेजर मेजर फैक्टर है, मेजर फैक्टर है IBS-C। वो मुझे बोल रहा था कि मैं आपको बहुत सारा स्क्रीनशॉट भेजूंगा, ठीक है, जो लोग मस्टरबेशन से एडिक्ट हो जाते हैं, तो बहुत सारा मैं स्क्रीनशॉट भेजूंगा, आप देखना कि कितना लोग का पेट खराब होता है मस्टरबेशन के कारण, स्पेशली IBS-C, ठीक है, स्पेशली IBS-C। तो वो मुझे बोला है कि मैं आपको भेजूंगा, ठीक है, वो अगर भेजता है तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। तो उसे भी IBS-C हो गया और IBS कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो मेरे से डॉक्टर के बारे में पूछ रहा था कि कौन से डॉक्टर से दिखाऊं, ठीक है। तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कौन से डॉक्टर से दिखाऊं। तो मैं उससे बोला कि भाई देखो, संजय जैन से दिखवा लो, IBS कॉन्स्टिपेशन है, संजय जैन से दिखवा लो, और बहुत एक्सपीरियंस है उनको, ठीक है।
तो वो बोल रहा था कि भैया मैं अगर संजय जैन से दिखाऊं और ऑनलाइन मैं जब दिखाऊं तब तो तब तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा बात है, बहुत सारा बात है कहने को। और जब तक मैं सारा बात नहीं कहूँगा डॉक्टर से, तब तक मेरा जब तक तब तक मैं सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं कर पाऊँगा, तब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाऊँगा, ठीक है। तो ऐसा कहना था उसका, ठीक है। तो मैं बोला कि ठीक है तो ऑफलाइन चले जाओ। जब ऑफलाइन वो गया दिखाने, तो वो बोल रहा था कि दो मैम आई और वो पूरा हिस्ट्री लिंक कैसे कैसे क्या हुआ, क्या हो रहा है अभी मन में, कैसा कैसा थाउट चल रहा है, ठीक है, कैसे आईबीएस हुआ, किस चीज़ का स्ट्रेस था, तो वो सब कुछ बताया। और वो जो दो मैम आई वो संजय जैन को सारा कुछ बताएं, ठीक है। तो मैं उसका प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे लगा दूंगा, आप देखना, ठीक है। मैं नाम तो ऐसे हाइड कर दूंगा, आप देखना कि उस प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आप खुद देखना कि उस प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। एग्रेसिव इन नेचर, एग्रेसिव इन नेचर, ऑब्सेसिव ऑब्सेसिव सेक्सुअल थॉट, ठीक है। और इतना ही नहीं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है। तो भाई मैं तो सबसे पहले आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि जो भी मस्टिवेशन पे मेरे से लोग कुछ पूछते थे, तो मैं बहुत नॉर्मली जवाब देता था, सोचता था कि ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब ऐसे ही फालतू का चीज़ है, ठीक है, साइंस इसे नहीं मानती है, ठीक है। लेकिन भाई अब मैं आप लोग से सॉरी बोलता हूँ उस जवाब के लिए, ठीक है। अब से भाई अगर आप लोग में से किसी कोई भी कर रहे होगे मैं मस्टिवेट, तो करना छोड़ दो भाई, प्लीज़ छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि मस्टिवेट आपको एक न एक दिन, देखो मस्टिवेशन का भी लत ऐसा ही है जैसे शराब का है, गुटखा का है, सिगरेट का है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो अगर आप आज मस्टिवेट किए, 2 दिन बाद फिर मस्टिवेट किए, धीरे धीरे आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और गिल्ट इतना ज़्यादा फील करने लगोगे कि भाई आपका आपका मेंटल स्टेट एकदम खराब हो जाएगा, ठीक है। आपका मानसिक संतुलन एकदम बिगड़ जाएगा भाई। इसलिए जो भी आप सब में से जो भी कोई भी कर रहे होगे, तो प्लीज़ भाई करना छोड़ दो प्लीज़। वो बार बार मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा था कि सत्यम भैया अगर कोई भी लोग अगर कर रहा होगा तो ज़रूर बोलिएगा कि करना छोड़ दे, बहुत बेकार चीज़ है, बहुत बेकार चीज़ है। आप खुद सोचो ना भाई कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, ठीक है, माँ बाप के प्रति ऐसा ऐसा थाउट आता है, भगवान के प्रति ऐसा थाउट आता है, ठीक है। इतना इतना गिल्ट में चला गया कि उसको आईबीएस हो गया, ठीक है। और आईबीएस यार, आईबीएस कैसा बीमारी है कि यार ऐसा बीमारी आईबीएस कोई दुश्मन को भी ना हो, कोई दुश्मन को भी ना हो, ठीक है। ऐसा बीमारी है यार आईबीएस, ठीक है। तो मैं एक सीरीज़ देखा था सलील जामदार का मैं एक सीरीज़ देखा था, 3 पार्ट में वो वीडियो बना हुआ है, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जो लोग भी मस्टिवेट करते होंगे, जो लोग भी मस्टिवेट करते होंगे, वो इस वीडियो को जाकर ज़रूर से ज़रूर देखना, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर देखना इस वीडियो को जाकर। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को जाकर देखना। मैं बता देता हूँ कि किस टाइप का वो वीडियो है। देखो, तो एक लड़का रहता है, शायद 6 या 7 क्लास का लड़का रहता है, ठीक है, सिक्स क्लास का रहता है। तो कंप्यूटर में उसके सीनियर पॉर्न दिखाते हैं उसे, ठीक है, पॉर्न दिखाते हैं। तो वो सब कुछ मतलब पहली पहली बार देख रहा होता है, तो उसके दिमाग में हिट कर जाता है ये बात कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो वो भी अपने जाता है घर पे और अपने कंप्यूटर में छिप छिप कर वो भी देखने लगता है, ठीक है। पेरेंट्स को बोलता है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, और वो रूम में बंद होकर सिर्फ और सिर्फ पॉर्न देखता है, ठीक है। और वो ये पूरा वीडियो अपने ग्रुप में सारे दोस्तों तक फैला देता है, ठीक है। तो सारे दोस्त उसके एडिक्ट हो जाते हैं पॉर्न के, इतना एडिक्ट हो जाते हैं कि वो मतलब एक कंपटीशन रखते हैं कि मतलब कौन सबसे ज़्यादा देर तक पॉर्न को देखते हुए अपने इजैकुएशन को रोक सकता है, ठीक है, अपने इजैकुएशन को रोक सकता है। तो उसमें सलील जामदार जीतता है, ठीक है। सलील जामदार, उसको असली मर्द बोला जाता है कि तू ही है असली मर्द, ठीक है। और नाम ही है, सीरीज का नाम ही है असली मर्द, ठीक है, आप सर्च करके देखना। तो क्या होता है कि उसको कलजुग का कामदेव और असली मर्द बोला जाता है। तो फिर क्या होता है कि जब उसकी गर्लफ्रेंड बनती है, तो मतलब क्या होता है कि वो सब कुछ कर रहा है, ठीक है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसका इरेक्शन ही नहीं हो रहा है,
ठीक है, उसका इरेक्शन नहीं है, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया। ठीक है, तो बहुत जगह डॉक्टर से दिखाता है, बहुत जगह डॉक्टर से दिखाता है। फिर उसके साथ क्या होता है कि वह उसे प्री मेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। ठीक है, जिसको पीईडी बोला जाता है, प्री मेच्योर इजैकुलेशन, पीएमई, पता नहीं क्या बोला जाता है, प्री मेच्योर इजैकुलेशन ही बोला जाता है। तो आप वो सीरीज़ देखना जाकर। ठीक है, आप वो एक बार सीरीज़ देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कितना मस्त सीरीज़ है। पार्ट वन तो थोड़ा अजीब लगेगा देखने में, थोड़ा अजीब लगेगा देखने में, लेकिन पार्ट टू और पार्ट थ्री बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को देखने में। ठीक है, तो ज़रूर देखना। फिर क्या होता है ना कि उसे प्री मेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। ठीक है, ईडी हो जाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। ठीक है, और वो भी हर एक वुमेन को ऑब्जेक्ट की तरह देखता है। ठीक है, हर एक वुमेन को ऑब्जेक्ट की तरह देखता है। ठीक है, और पूरे सोसाइटी को पता लग जाता है कि ये पॉर्न एडिक्ट है। ठीक है, तो पूरे सोसाइटी उस पर मतलब जहाँ भी देखता है उससे थप्पड़ मारता है, गाली देता है। ठीक है, वहीं पे उसे धुतकारने लगता है। तो यही सब है कहानी। फिर वो कैसे कैसे ठीक होता है, फिर वो नो फैप चैलेंज रखता है 150 दिन का, मतलब शायद 5 महीने का, हाँ 5 महीने का नो फैप चैलेंज रखता है। फिर धीरे धीरे वो अपने लाइफ में कीगल एक्सरसाइज और सब कुछ एक्सरसाइज के थ्रू कम बैक करता है। ठीक है, तो मैं और पूरा नहीं बताना चाहता। ठीक है, क्योंकि आप वहीं जाकर देखो इस वीडियो के। ठीक है, आप जाकर वीडियो देखो, उस बहुत हेल्पफुल वीडियो, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। ठीक है, तो यार, तो अगर आपसे में से भी कोई अगर मस्टरबेट का लत आप लोग को ही लग चुका है, तो भाई जितना जल्दी हो सके उसे छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द रीज़न वो भी आईबीएस का, वन ऑफ द रीज़न आईबीएस का कैसे है, क्योंकि उससे भी स्ट्रेस बढ़ता है। ठीक है, उससे भी आत्मग्लानि होती है, और धीरे धीरे उसका एडिक्शन बढ़ते जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाता है, दिन में 4 बार 5 बार ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाता है। और कभी 1 दिन के गैप पर, कभी 2 दिन के गैप पर, फिर कभी 0 दिन के गैप पर ऐसे ऐसे लोग करने लग जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग में से भी कोई ऐसे होंगे, तो भाई प्लीज़ जल्दी से जल्दी बाहर निकलो। बहुत बेकार चीज़ है ये सब। ठीक है, इन सब चीज़ों में मत फंसना, बिल्कुल नहीं फंसना। ठीक है, नहीं तो आपका ही लाइफ ख़राब होगा, आपको ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा, आपको ही प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ये सब होने लगेगा। ठीक है, और आजकल आप लोग भी देख ही रहोगे इंस्टाग्राम की दुनिया में, ऑनलाइन की दुनिया में, कि किस तरह तरह का ऐड आती है। ठीक है, कि अपने घर के 1 किलोमीटर के अंदर में इससे मिलो, उससे मिलो। ठीक है, आजकल बहुत नॉर्मलाइज हो गया है ये चीज़, बहुत नॉर्मलाइज हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से जितना दूर रहना चाहते हो रहो भाई। इंस्टाग्राम में शॉर्ट्स में आप देखते हुए किस तरह की वीडियोज़ आती हैं, तो इन सब वीडियो से अगर आप दूर रहना चाहते हो, अपना फीड अच्छा रखो, तो जितना हो सके उतना दूर रखो भाई, जितना हो सके उतना दूर रहो। ठीक है, तो यार बस आज के वीडियो में बस इतना ही। बस लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई इन सब चीज़ों से दूर रहो। और वो भाई जो अपना कहानी सुनाया एकदम दिल को छू गया, वहाँ से वो कम बैक किया यार, वहाँ से वो कम बैक किया। अभी वो 1 साल के गैप पे है, समझ जाओ उसका विल पावर कितना स्ट्रांग होगा। और जब वो कर सकता है, तो अगर आप में से कोई इस चीज़ का एडिक्शन, आप लोग में से किसी को एडिक्शन होगा, तो आप लोग भी कर सकते हो भाई। आप लोग भी धीरे धीरे करके छोड़ दो। लेकिन क्योंकि एक कारण उसके हिसाब से आईबीएससी होने का कारण, एक ज़रूर कारण है मस्टरबेशन। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को बिल्कुल एकदम भूल जाओ भाई, भूल जाओ एकदम। ठीक है, और फिर से एक बार मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, जो भी लोग मुझसे पूछे थे कि इसका कोई रोल है क्या, तो मैं नहीं जानता था कि इसका भी कोई रोल है, पर आज मेरी आंखें खुल गई। ठीक है, तो ठीक है भाई, अपना ध्यान रखना। ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।